हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हाँ, जैसे कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लोड एंड आपके वॉल्यूम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ट्रेनिंग के लोड एंड वॉल्यूम के बारे में। देखिए, पावर ट्रेनिंग के लोड एंड वॉल्यूम में इतना कोई सरदर्दी वाली चीज़ें नहीं है। खाली इतना समझना ज़रूरी है कि पावर ट्रेनिंग का जो स्टिमुलस है उसको फॉलो करने के लिए पावर ट्रेनिंग का जो स्टिमुलस होता है, क्योंकि वो स्टिमुलस आपका नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो आप उसके अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते। ओके। और पावर ट्रेनिंग का भी अपना एक स्पीड इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको ये समझना है कि द ग्रेटेस्ट स्पीड जनरेशन कब से कैसे चालू होती है। और ग्रेटेस्ट स्पीड जनरेशन आप देखेंगे एकदम लाइट वेट में करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, पावर आउटपुट आपके अच्छे नहीं आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है तो भी पावर आउटपुट अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको पावर आउटपुट कैसा चाहिए। देखिए, क्योंकि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट पावर आउटपुट चाहिए, जैसे कि बास्केटबॉल, देन आपका टेनिस, है ना, जिसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स है ना। फिर आपको पावर जो है बॉडी वेट का चाहिए, जैसे कि लॉन्ग जंप, शॉर्ट आपका लॉन्ग जंप, वर्टिकल जंप्स जो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल जंप्स, ये सारे जो कई सारे जंप्स के होते हैं। तो इस तरीके का गेम है, यानी इसमें आप देखोगे सिंगल अटेम्प्ट है पर बॉडी वेट है ना। फिर आप देखोगे कि पावर आपका हाई वेट के साथ है, जैसे कि कहने का मतलब ओलंपिक लिफ्टिंग्स है, क्लीन एंड जर्क, स्नैच वगैरह है, ये सारे लिफ्टिंग्स है। तो हमें ये समझना पड़ता है कि पावर के गेम को समझने से पहले आपको या पावर के क्या प्रेस्क्रिप्शन आप दोगे, उससे पहले आपको गेम को थोड़ा सा समझना है कि एथलीट कैसा है। और एथलीट को समझने के लिए यहाँ पर देखोगे उसका पावर अटेम्प्ट कैसा है। पावर अटेम्प्ट मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट से बॉडी वेट है, या मल्टीपल अटेम्प्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट है, या आप देख रहे हो कि सिंगल अटेम्प्ट है किसी और चीज़ के ऊपर, या सिंगल अटेम्प्ट है बॉडी वेट के ऊपर। यानी यहाँ पर इस तरीके से आपको पावर का वहाँ पर वो समझ में आएगा कि गेम कैसा है। दूसरी बात, जब आप देखते हो जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं रेजिस्टेंस के साथ, यानी जैसे कि आपका बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, तो इसके अंदर जो एक्सप्लोसिवनेस चाहिए या हाई स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम के बारे में चाहिए होता है, तो उसके लिए आपका जो रेजिस्टेंस बेस्ट रहता है वो रहता है आपका 75 से लेकर या 8 आप कह सकते हैं 75 से लेकर 85% ऑफ 1 RM का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। और अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करें, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के जो है वो सॉरी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए ही आपका 75 to 85% की रेजिस्टेंस चाहिए। अगर सिंगल अटेम्प्ट वाली गेम्स है तो 85 to 95% जो है आप लोगों का सबसे बेहतरीन रेजिस्टेंस माना जाता है। बट अगेन ये तभी इतना इंटेंसिटी तभी प्रेस्क्राइब की जाती है जब आपके फॉर्म्स वगैरह क्लियर हों, आपके जो लोड है वो क्लियर हो, आपका आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको चाहिए, आपको बेसिक जो अपना ट्रेनिंग अडेप्टेशन चाहिए वो अगर पूरे हैं तभी जाके इस तरीके की ट्रेनिंग्स के अंदर जा पाते हैं। अगर हम लोग अगेन सिंगल अटेम्प्ट्स की बात करें जिसके अंदर हमारा 85 to 95% की रेजिस्टेंस थी 1 RM की, अगर उसके अंदर वॉल्यूम रेपिटेशन वॉल्यूम की बात किया जाए तो वो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3। और अगर हम लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हो सकते हैं 5 से 6 रेपिटेशन। तो इस फॉर्म को भी आप अगर फार्मूला को भी अगर लेके चलते हो, क्योंकि आपको अगेन पुराने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्शन से अगर आप उनके प्रोटोकॉल से अगर आप इसकी इंटेंसिटी को प्रेस्क्राइब करने लगे तो आपका जो है रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, क्योंकि अगेन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ज़्यादा है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम फटीग ज़्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए इसका जो रिकमेंडेशन है वो थोड़ा अलग है बाकी दोनों से। बाकी जो टॉपिक रहती है आज डिस्कस करने की वो है प्रोग्रेशन के ऊपर एंड वेरिएशन इन ट्रेनिंग लोड्स के ऊपर, प्रोग्रेशन के ऊपर एंड वेरिएशन इन ट्रेनिंग लोड्स के ऊपर, दो टॉपिक के ऊपर हम होगा डिस्कस करेंगे। देखिए, वेरिएशन इन ट्रेनिंग लोड्स का मतलब क्या होता है। वेरिएशन इन ट्रेनिंग लोड्स का मतलब होता है जब एक प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंदर कई सारे डेज होते हैं जिसको हम वर्कआउट सेशन या वर्किंग सेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए वर्कआउट हमने किया है ना, workout session, there can be working session, कई बार हम लोग वर्किंग सेशन को रिकवरी सेशन भी कहते हैं, है ना, रिकवरी सेशन भी कहते हैं।
वर्कआउट में भी दो तरीके के वर्कआउट सेशंस होते हैं, हैवी डेज एंड लो डेज या मेंटेनेंस डेज जिसको हम कहते हैं। देखिए हैवी डेज और मेंटेनेंस डेज का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्कआउट के एक प्रोग्रामिंग के अंदर आप चल रहे हैं, है ना, इसके अंदर आप कभी कभार जो है अपने आप को ओवर रीच करने के लिए आप अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर एक हैवी डेज रखते हैं, जिसके अंदर आप जो है अपने उस पर्टिकुलर डे के अंदर आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने आप को हैवीली रीच करने की कोशिश करते हैं, देन आप अपनी एक बैक फुट में आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है सिर्फ ये सिंगल वन डे के लिए, वीक में एक दिन के लिए आप जो है अपने फ्रंट फुट में चले जाते हैं, आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम एफर्ट्स की तरफ जाने लगते हैं। देन अगेन आप अपने बैक फुट में आके खेलने प्रोग्राम को फॉलो करने लगते हैं, जिसमें आप लोग एक मेंटेनेंस या प्रोग्राम प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, जिसके अंदर हम अपने मैक्सिमम की तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना। अब उसके बीच में हम रिकवरी सेशंस भी लगा सकते हैं, सो दैट कि आप अपने हैवी डेज को रिकवर कर सकें। कहने का मतलब है कंसीडर कि आप मंडे को या आप संडे को आप एक हैवी डे रख रहे हैं, तो मंडे को आपने क्या रखा, मंडे को आपने एक रिकवरी सेशन रखा है ना। फिर ट्यूसडे को आपने एक जो है मेंटेनेंस डे का सेशन रखा है, मेंटेनेंस डे अपर बॉडी हो गया, लोअर बॉडी हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैवी डे को जो है एक हैवी वर्कआउट डे सेशन को जो है एक वर्क इन सेशन के रिकवरी सेशन के साथ आपको कंपेंसेट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपका बेटर मेंटेनेंस आए बाकी दूसरे डेज के अंदर। तो ये होता है आपका वेरिएशन इन ट्रेनिंग लोड्स इन पर अकॉर्डिंग टू द सेशन इन पर वीक। इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी अच्छी मेंटेन की जा सकती है और आपको लोड के अंदर भी अच्छा खासा लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग लोड की। प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग लोड या प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसके हमने बहुत पहले हमने इस वाले प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। देखिए प्रोग्रेशन हमें क्यों करना है, ऑब्वियसली ताकि हम लोग रिजल्ट हमें मिलती रहे, जैसे जैसे प्रोग्रेशन करते रहेंगे वैसे वैसे एडेप्टेशन आएगी, या जैसे जैसे एडेप्टेशन आती जाएगी वैसे वैसे प्रोग्रेशन करते रहना चाहिए, है ना। तो इस कॉन्टिनेंट को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को जो सबसे बेहतरीन तरीका है, इम्प्लीकेशन है प्रोग्रेशन, वो है 2-on-2 प्रोग्रेशन, 2 for 2 प्रोग्रेशन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ये जो 2 for 2 प्रोग्रेशन प्रोटोकॉल है एथलीट के लिए, ये क्या है, ये कहता है कि जब एक एथलीट को आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक असाइंड इंटेंसिटी एक प्रोग्राम दे रखा है, उस प्रोग्राम के अंदर वो एटलीस्ट 2 एक्सरसाइजेस में 2 से अधिक रैप्स कर पा रहा है 2 वीक से, ठीक है। तो यानी एक एक्सरसाइज को एक पहले से इंटेंडेंट कुछ रेपिटेशन करना था कुछ एक पर्टिकुलर वर्कआउट में, उस वर्कआउट में वो 2 या 2 से अधिक रेपिटेशन कर पा रहा है, और ये जो है पास्ट 2 वीक से कंटिन्यू हो रही है, तो आप उस पर्टिकुलर वर्कआउट के अंदर अपना लोडिंग इंक्रीज कर सकते हो, प्रोग्रेशन दे सकते हो उस पर्टिकुलर वर्कआउट में, ठीक है। कंसीडर अगर मुझे स्क्वाट करने के लिए दिया 100 किलो वेट से आपको स्क्वाट करना है 10 रेपिटेशन, ये मुझे असाइंड है, बट मैं परफॉर्मेंस के अंदर यानी जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं 2 रैप और आगे खींच पा रहा हूँ, 2 रैप और आगे जा पा रहा हूँ, है ना। और ये पास्ट 2 वीक से मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट टाइम जब भी स्क्वाट्स करूंगा तो खासकर उस पर्टिकुलर स्क्वाट के अंदर मैं अपने लोड को इंक्रीज कर सकता हूं। और ये लोड की जब इंक्रीमेंट होती है तो ये इंक्रीमेंट करने के लिए होता है 5 to 10% की लोड, यानी व्हाटएवर द इंक्रीमेंट इट विल बी बिटवीन 5 to 10%। अगेन अगर मैं 100 किलो का स्क्वाट कर रहा था पहले 5% की इंक्रीमेंट, व्हिच मींस आई विल इंक्रीज द 5 किलो वेट, ठीक है। तो मैं अब 105 किलो से परफॉर्म करूंगा अगेन 10 रेपिटेशन के लिए। जब भी मैं इसको ओवरकम करने लगूंगा देन अगेन आई कैन, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं 10% का दे सकता हूं तो मैं 10% का दे दूंगा, बट मिनिमम जो है 5% का इंक्रीमेंट और 10% का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर बात है कि देखिए इंक्रीमेंट करने के लिए सिर्फ हमें लोड ही नहीं है, इंक्रीमेंट करने की यानी प्रोग्रेशन करने के कई तरीके होते हैं। इट इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट, ओके। प्रोग्रेशन करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लाइक डिक्रीजिंग द रेस्टिंग पीरियड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेट्स,
है ना, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आप उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, आप उसका इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, आप उसका रेपिटेशन लोड बढ़ा सकते हैं, है ना, आप कोई भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, बट जो भी इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं वो सिर्फ 5 to 10% का इंक्रीमेंट आप करें तो बेटर होता है, जो आपके बॉडी को एक सस्टेनेबल प्रोग्रेशन दे पाती है। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, जो हमारा स्टेप 6 है प्रोग्रामिंग के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।